अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉर्नर विंडो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉर्नर विंडो ये आज हम क्रिएट करना सीखेंगे कि इस तरीके से हम अपने प्लान या 3D मॉडल के अंदर एक विंडो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरी विंडोज होती हैं वो तो हम सिर्फ WN की कमांड से जाते हैं या लोड फैमिली करते हैं और उसको पोजीशन एंड लोकेशन बता के मार्क कर देते हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट सपोज हमारे पास वॉल है। ठीक है, आपने वॉल ले ली। वॉल मैंने ली 8 फीट की। ठीक है, और मैं लेट सपोज ये एक रेक्टेंगल ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। हाइट में इसकी रखता हूँ 2nd फ्लोर तक। ठीक है, एंड दिस इज माई रूम और एनीथिंग वुड यू लाइक टू कॉल इट। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने बना दी है। हम देख लेते हैं इसको एलिवेशन में भी और इसको कि बिल्कुल ठीक आ रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है जैसे हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपना जो एरिया या जो लेंथ है दोनों साइड्स पे वो हमने सेलेक्ट करनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये लेवल्स ऑफ कर दूं, ये मुझे इरिटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अब मैं यहाँ पे और इस वॉल के दरमियान एक कॉर्नर विंडो देना चाहता हूँ। कितनी हाइट एंड लेंथ है वो मैं यहाँ से मैंने एक रेफरेंस लाइन लगा लिया। मैं इसको करता हूँ। इसको करने से पहले आपने जाना है मैनेज में और इसको कर देना है एनोटेट टेम्परेरी डायमेंशंस। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये जब मैं कर रहा था टेम्परेरी डायमेंशन लाइन को इस कॉर्नर पे लेके आ रहा था तो ये नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको सेट किया। इसकी मैं रखना चाहता हूँ 6 फीट। सेम गो फॉर दिस, इसको भी मैं 6 फीट ही रखूंगा फॉर द टाइम बीइंग। अब मैंने इसको इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कटिंग मैंने कैसे करनी है। कटिंग मैंने पहले वॉल सेलेक्ट की और अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके इसको कहता हूँ कि टॉप से ऑफसेट -1 है और बॉटम से 1 है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इट इज डूइंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम चाहते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। वॉल सेलेक्ट की एंड ड्रॉ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब सेम इसको भी हम सेम वही पैरामीटर देंगे। ये ठीक है, आ गया। अब अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा है, तो ये AL अलाइन की कमांड सेम गोज फॉर दिस। और अब हमें इन दो रेफरेंस लाइंस की जरूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये जो मैंने AL अलाइन की कमांड यूज की है, जितनी भी कमांड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और उसकी बनाने का मकसद ही ये था कि आप लोग जब हम इस किस्म की डिजाइनिंग में जाएंगे तो आप लोगों को मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग वो कर चुके होंगे और आपको वो आता होगा। नाउ लेट्स गेट्स बैक टू अवर टॉपिक। तो ये हो गया। हम इसको देख लेते हैं कि आया ये बिल्कुल कटिंग तो बिल्कुल ठीक हुई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम WN विंडो लेंगे और यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं है। हम दोबारा वॉल लेंगे। ठीक है, और वॉल हम लेंगे कर्टेन वॉल। ओके, अब कर्टेन वॉल को हम एडिट करते हैं और इसकी अभी फिलहाल हम कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं करते। ये मैं इसको लेके आया यह, और यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब ये जो एरर दे रहा है
वो यही है कि आपकी जो है वो ओवरलैप हो रहा है बाउंड्रीज, लेकिन इग्नोर इट। ओके, हम इसको मजीद रिफाइन करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर। मैं बता दूं ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पे गैप आ रहा है, ठीक है। ये जो दो ग्लास मैंने मार्क किए हैं इसमें गैप आ रहा है, तो ये गैप मैं कवर कुछ इस तरीके से करूँगा। इसको मैं अब लेके यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। सो हमारा जो गैप है वो कवर हो चुका है। ये देखें, आपको गैप अब नज़र नहीं आ रहा। ये एक जॉइंट है और ये तो रियल में भी जब काम होगा तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो हमारा है मूलियन प्रोवाइड करने का। मूलियन क्या होता है? साइड पे जो ग्लास के हम एक सपोर्ट देते हैं जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है, जो एल्यूमिनियम का होता है ज्यादातर, बल्कि होता ही एल्यूमिनियम का है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जो मूलियन हम प्रोवाइड करें उसकी जो थिकनेस है वो इस वॉल की थिकनेस के बराबर हो, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक मूलियन प्रोवाइड कर देता हूँ आपके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो ये देखें इसकी जो थिकनेस है ये वॉल से अंदर की तरफ है, दूसरी साइड पे भी ये सेम ऐसा ही होगा। ये देखें वॉल का कुछ हिस्सा बाहर है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा मूल्यन बनाऊं कि वॉल के बिल्कुल थिकनेस के बराबर हो, ठीक है, जिसमें ग्लास प्यारा लगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ आना है फैमिलीज में। फैमिलीज में आने आपने आना है कर्टेन वॉल मूलियंस, आपने जाना है यहाँ रेक्टेंगुलर मूलियंस। ये मैंने पहले बनाया हुआ है लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यू टाइप, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ रेक्टेंगुलर मूलियन प्रैक्टिस। ओके, और इसको मैं जो है ना डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मैंने कुछ पैरामीटर्स इसको बताने हैं, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो, मेरी जो वॉल की थिकनेस है वो है यहाँ 8 इंचेस। आपकी जितनी भी होगी वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। और जो विड्थ ऑन साइड है इसको मैं अभी चेंज नहीं कर रहा। मैं अभी इसको करूंगा सिलेक्ट, ये आ गया कर्टन वॉल। सेम गोस फॉर दिस, शिफ्ट के साथ मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको मैं जो है वो बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने आने वर्टिकल मूलियन। वर्टिकल मूलियन में ये मैंने बनाया था रेक्टेंगुलर मूलियन प्रैक्टिस, और इसके पैरामीटर्स भी मैंने एडिट किए थे। ये मैं चारों जगह पे वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मूलियंस अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, नाउ दैट लुक्स बेटर। अब ये जो कॉर्नर्स पे निकल रहे हैं, मैं इनको क्या करता हूँ, इनको मैं कर दूंगा अनपिन एंड देन डिलीट। बिकॉज जो हमने ग्लास पे जॉइंट लगाया वो इसीलिए लगाया कि हम यहाँ पे किसी किस्म के कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना चाहते। अब ये टॉप से ऊपर निकल गया, तो इसको अगर हम करना चाहें तो टॉप ऑफसेट हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसकी कंट्रोल। इसको कह देते हैं जी ये है -1। ओके, सेम गोज फॉर दिस -1, ठीक है। एंड जो दूसरा है हमारा, अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद रिफाइन कर लें, ठीक है, 8 इंचेस
और इसको मैं कह देता हूँ जी 2 इंचेस। सेम goes for the other one। आप ये देख रहे हैं ये बॉटम वाला भी नीचे चला गया, तो इसको मैं मैनुअली ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर द अदर वन। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा ये मिल नहीं रहा, तो हम इसको कैसे मिलाएंगे? हम इसको ऐसे मिलाएंगे कि इसको हम करेंगे ये देखिए ये बिल्कुल आपका जो है वो फिक्स हो चुका, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये वॉल की प्रॉपर थिकनेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम कॉर्नर विंडो क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था, आप प्रैक्टिस इस पे करें। आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा अगर आप इस पे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह ने निगहबान।